हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट सेक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता है अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। ठीक है, आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। ठीक है, तो माँ जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है, एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग, क्या सोच रहे हैं ये। एम्प्रेस, जजमेंट, हैंग्ड मैन, डेविल और यहाँ पे है द स्टार और यहाँ पे है टेम्परेंस। तो पहले मैं आपकी एनर्जी को देखूंगी। कार्ड नहीं दिख रहे, कार्ड तो तब भी नहीं दिख रहे कि थोड़े बहुत तो देखेंगे कि। तो यहाँ पे पहले आपकी एनर्जी में है किसी तरह की नेगेटिविटी के शिकार हुए हैं, नेगेटिविटी हावी हुई है आप लोगों की। नेगेटिव एनर्जी की वजह से या नेगेटिव लोगों की वजह से आपकी सिचुएशन अभी स्टक पड़ी है, मूवमेंट नहीं हो रही है। ठीक है, बट आपकी लाइफ में जजमेंट होने वाला है, बैलेंस आने वाला है। आप एक एम्प्रेस की पोजीशन में, एक अबंडेंट लेडी या अबंडेंट जो भी पर्सन के रूप में निखर के बाहर आने वाले हैं। क्योंकि अभी जो आपने एफर्ट लगाए हैं इस हैंगमैन सिचुएशन में रह के, जो आपने सोचा है अपनी लाइफ की के बारे में, एक डिसीजन लिया है। क्योंकि हैंगमैन सिचुएशन में इंसान अपने नॉलेज को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, नॉलेज को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। तो यहाँ पे आपने अपनी नॉलेज को बहुत यूज़ किया है और जो भी नेगेटिव लोग हैं या नेगेटिव एनर्जी है उनसे बाहर कैसे निकलना है उसके बारे में आपने सोल्यूशन निकाल लिया है। आप लाइफ के हर एरिया को बैलेंस में लेके आने वाले हो और आपकी लाइफ में कुछ जजमेंट होने वाले हैं। जो पुराने जो भी पैटर्न काफ़ी टाइम से रिपीटेशन में हो रहा है या फिर किसी तरह की नेगेटिव लोगों का या नेगेटिव कोई टॉक्सिक नेगेटिव रिश्ते हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है, वहाँ पे जजमेंट होगा और ये जजमेंट डिवाइन की कोई इंटरवेंशन होने वाली है। क्योंकि ये चीज़ होगी तो आप एक एम्प्रेस की पोजीशन में आने वाले हो, जिसमें आप जहाँ पे जिस चीज़ में भी आप अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो वो अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है। यहाँ पे आपको होप नहीं छोड़नी है। आपकी लाइफ बहुत अलग लेवल की चलने वाली है, जहाँ पे आपने काफ़ी टाइम से जो पेशेंस रखा था या फिर एफर्ट लगा रहे थे और उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा। आपकी विशेस पूरी होगी, जो आपने मैनिफेस्ट किया था वो मैनिफेस्ट जरूर होगा और आपकी लाइफ के हर एरिया में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या आया है। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है एम्प्रेस।
एम्प्रेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एम्प्रेंस। तो एम्प्रेंस को क्लैरिफाई किया है टू ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, प्लानिंग की एनर्जी है। यहाँ पे आपके साथ रीयूनियन की वाइब्रेशन है, आपके साथ आगे फ्यूचर प्लान करने की वाइब्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स जो है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और प्लानिंग की ही बात करता है। तो आपके लिए वो कुछ इस रिश्ते के लिए प्लान करने वाले हैं, कुछ उनके माइंड में चल रहा है इस रिश्ते को कैसे आगे लेके जाना, क्योंकि आपको एक एम्प्रेंस के रूप में देखते हैं, जिसमें आपका नेचर, आपका जो ऑरा है, आपकी जो ब्यूटी है, उस वो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, आपने अपना एक रुतबा बनाया, अपना एक ऑरा मेंटेन रखा है। वो ऑरा ही आपकी पार्टनर की लाइफ में अभी आपके इस रिश्ते को सोचने के लिए मजबूर कर रहा था। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जजमेंट। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जजमेंट। एक कार्ड आया था यहाँ पे, आया था, हमने देखा था, ऐसे नहीं हो सकता है, आया था, ये है, आया था मतलब आया था। देखिए, इससे पहले एम्प्रेंस था और अभी फिर एम्प्रेंस आया है। तो यहाँ पे आपकी ब्यूटी देखिए, आप इस पोजीशन में हो, आप अबंडेंट हो, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, आपका नेचर बहुत ज़्यादा केयरिंग मदरली नेचर है। आपको छोड़ना आपके पार्टनर को गवारा नहीं है। एक तरह से जो भी पुराना हुआ है, जो भी अभी रिसेंटली पास्ट आपका गया है, उसमें जो भी सिचुएशन आप लोगों ने फेस की है इस लव लाइफ में, वहाँ पे जजमेंट होने वाला है। आपकी लाइफ में जजमेंट आएगा, आपके इस रिश्ते में जजमेंट आएगा। अगर वो आपके पार्टनर पहले से ही मैरिड है तो वहाँ पे कुछ खत्म करेंगे और फिर आपके पास आएंगे, या फिर लाइफ के आप दोनों की लव लाइफ के बीच में कोई भी इश्यूज है या प्रॉब्लम है, या फिर कास्ट, सोसाइटी, रिलीजन वगैरह का जो भी इश्यूज है वो खत्म होगा और आपके लिए स्टैंड लेंगे। नया सवेरा शुरू होगा आपके लिए, क्योंकि आपको एक एम्प्रेंस और 9 ऑफ पेंटिकल में देखो, ये लेडीज कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी अबंडेंट है। तो आप उनके लिए ये हो, आपको छोड़ना उनकी बस में नहीं है। अब आपका जो ऑरा है, आपकी जो वाइब्रेशन है, वो इतनी पॉजिटिव है और इतनी हाई लेवल की है कि वो आपको छोड़ ही नहीं पा रहे। आपको आपके बगैर रहना तो बहुत दूर की बात है, वो आपको दिन रात याद करते हैं। उनके माइंड में आप बस चुके हो बुरी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है या फिर आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो चुकी है, तो यहाँ पे न्यू स्टार्ट की वाइब्रेशन है। कुछ पुरानी चीजें खत्म होगी, जो आप दोनों की लव लाइफ में प्रॉब्लम्स थी वो खत्म होगी और न्यू स्टार्ट की नई जर्नी स्टार्ट होगी आप दोनों के रिश्ते में। ठीक है, डेविल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेविल। देखिए, इसके बाद था जजमेंट, एम्प्रेंस था पहले, फिर ये एम्प्रेंस आया। ठीक है, फिर जजमेंट था, अब डेविल को जजमेंट ने क्लैरिफाई किया है और दी वर्ल्ड ने किया है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पुराना पैटर्न खत्म होने वाला है, नेगेटिव लोगों से आपके पैटर्न मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जजमेंट होगा, तो यहाँ पे वो जजमेंट होने वाला है जो आपके पार्टनर को बार बार उस इश्यूज में, प्रॉब्लम में या फिर टॉक्सिक लोगों में
नेगेटिव लोगों से घिरे हुए रहते थे, हमेशा निकल नहीं पाते थे, वहां पे जजमेंट होगा। वो चीजें अब आपके पार्टनर छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। न्यू साइकिल स्टार्ट होगा, न्यू जर्नी स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे दी वर्ड तो नया पैटर्न स्टार्ट करना चाहते हैं, और जजमेंट भी पुरानी चीजें खत्म करके नया शुरुआत करना चाहते हैं। और डेविल जो है नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव लोग है, नेगेटिव वाइब्रेशन है, उसे खत्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे आपके पार्टनर। ठीक है, आपके लिए कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है तो यहाँ पे आपके पार्टनर मिलने आ सकते हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी है, आप भी ट्रैवल कर सकते हो, आपके पार्टनर भी ट्रैवल कर सकते हैं, आप एक दूसरे के साथ मिलके कहीं ट्रैवलिंग पे भी जा सकते हो। कोई आप लोग एकदम से कोई टूर प्लान कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर की ट्रांसफर भी हो सकती है, एक सिटी से दूसरी सिटी में भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मूवमेंट की एनर्जी है, यहाँ पे कहीं मूवमेंट हो रही है, या फिर उनकी जर्नी में जहाँ स्टक सिचुएशन थी, जहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे थे और आपके पार्टनर की लाइफ में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे मूवमेंट की प्रॉब्लम है, की प्रॉब्लम जो है वो क्लियर होगी और यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट होगी। तो ये स्टक सिचुएशन खत्म होगी और मूवमेंट स्टार्ट होने वाली है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू जर्नी की ही वाइब्रेशन है। तो आपके पार्टनर के बिहेवियर में और एटीट्यूड में, उनकी कहते हैं उनकी नेचर में आपको थोड़ा सा चेंज दिखाई देगा। ठीक है, हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हैंग्ड मैन। हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हैंगमैन। तो यहाँ पे हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस, 3 ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में, थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी हो सकता है, उनकी फैमिली ही दिखाई दे रही है मेन। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है अपने फैमिली को जैसे एक आप और उनकी फैमिली, वो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ना आपके पार्टनर आपको छोड़ सकते हैं, ना आपकी फैमिली को, अपनी फैमिली को छोड़ सकते हैं। यहाँ पे फैमिली का कोई प्रेशर है, फैमिली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन जो है, मतलब ऐसा आपके पार्टनर ऐसे इंसान है जो फैमिली के एक ऐसे मेंबर है जो जिनके सिर पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिखाई दे रही है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मनी इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे अगर आपसे थोड़ा सा दूर हुए, डिस्टेंस लिया है, तो उन्हें वो कौन सा खुश है, आपसे दूर रह के वो खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा इमोशनली आपसे निकले है, क्योंकि वो आपसे दूर होना नहीं चाहते, पर एक सिचुएशन ऐसी बन चुकी है जहाँ से आपसे मूव होते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, पर वो इस रिश्ते से मूव नहीं हुए। आपसे मूव होते हुए आपको थोड़ा सा एहसास हो रहा है, पर वो आप पे, आपके इस रिश्ते पे पूरी तरह से स्टक है, वो इस रिश्ते से बाहर नहीं निकले हैं। सिचुएशन जैसे ही इम्प्रूव होगी वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, विजडम आएगा उनका। अगर आप दोनों का रीयूनियन लिखा है तो वो होगा ही होगा। अगर इंसान के दिलो दिमाग से जब तक नहीं निकलता है तब तक थोड़ा सा होप रखिए, क्योंकि आपको होप नहीं छोड़नी चाहिए। यहाँ पे आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आप हो, आपके इस रिश्ते में स्टक है, मूव नहीं हुए, तो इसका मतलब सिचुएशन जैसे ही थोड़ी सी इम्प्रूव होगी, उन जैसे उन यहाँ पे उनको लगेगा सिचुएशन थोड़ी सी ठीक हो रही है, उनके पेरेंट्स मान रहे हैं, या फिर पेरेंट्स की तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो चुकी है, तो वहाँ पे फिर वो थोड़ा सा एफर्ट आपके लिए भी लगाएंगे। पर इस सिचुएशन में अभी आपके लिए ऐसा फील हो रहा है आपको कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, या चले गए हैं, या इस रिश्ते को छोड़ दिया है, भूल गए, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको दिन रात याद करते हैं। ठीक है, आपको वो माइंड में दिल में और माइंड में लेके चलते हैं हमेशा। तो बहुत ज्यादा इस रिश्ते के बारे में सोचते भी है, ये वाली वाइब्रेशन है। ठीक है, द स्टार को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है द स्टार। द स्टार को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है द स्टार।
द स्टार को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हर्मिट, पेज ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स और 5 ऑफ सोर्ड्स। 2 मिनट, चलिए एसी लगाना था, बहुत घबराहट सी होने शुरू हो गई थी क्योंकि अभी मौसम बिना एसी वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं ये किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपके पार्टनर इस टाइम पे अगर उनके घर में कोई अगर आप लोगों की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या ऑन ऑफ सिचुएशन है, या फिर आपके पार्टनर का बिहेवियर ऐसा है कि मन करता आते हैं और आके जैसे आप कुछ कमिटमेंट की बात करते हो तो शायद वो चले जाते हैं, ये वाला अगर सिचुएशन है तो यहाँ पे सिचुएशन इसलिए है क्योंकि उनके घर में कोई मदर फिगर है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और उनकी तरफ से आपके इस रिश्ते के लिए ना है। ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपके पार्टनर भी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं कि जिससे एक मेरी लाइफ में एक रुतबा हो, एक स्टेबल लाइफ हो, तो मैं शायद अपने पेरेंट्स को मना सकता हूँ क्योंकि जब तक हम खुद स्टेबल नहीं होंगे तो हम आपको क्या स्टेबिलिटी देंगे। ये वाली उनकी वाइब्रेशन है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है अगर आपसे बात नहीं कर रहे तो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, ये हर्मिट मोड में है और अपनी लाइफ लेसन ले रहे हैं, लाइफ की जर्नी के बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, मतलब अपने लिए एक लाइट का काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी इस लव लाइफ के लिए, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, आपको फिर से प्रपोजल देना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने होप नहीं छोड़ी है कि सिचुएशन जैसी भी हो, जो भी हो, ये टेम्परेरी है। उन्होंने होप इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि वो खुद चाहते हैं इस रिश्ते को आगे लेके जाना। और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो यहाँ पे भाग्य भी आपका साथ देगा। जब आपकी डेस्टिनी में जिस टाइम पे लिखा है आप दोनों का एक होना, वो डेस्टिनी भी आपके सपोर्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है अभी इस टाइम पे अपने वर्क में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं, अपने पैसों को कमाने के लिए बहुत ज़्यादा अभी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं जिससे आपको भी परमानेंट स्टेबिलिटी दे। और क्योंकि आपके साथ वो बढ़ना चाहते हैं, आपको एक लॉयल इंसान समझते हैं, आपके साथ आगे फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं, उससे पहले वो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। तो यहाँ पे भाग्य भी आपका साथ देगा। ठीक है, डेस्टिनी में अगर आप लोग लिखे हो एक दूसरे के तो यहाँ पे डेस्टिनी भी आपको सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है टेम्परेंस। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है टेम्परेंस। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। तो टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है एम्परर, हैंगमैन और पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर का बिहेवियर बहुत ज़्यादा रूड था आपके इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा ईगो में रहते थे या फिर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर था आपके इस रिश्ते में, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, उसके से बात नहीं करनी, ये नहीं पहनना, उसके मतलब उसके वीडियो में कमेंट नहीं करना, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब काफ़ी रोक टोक हो रही थी। तो उस वजह से भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या लड़ाई झगड़े हो रहे थे। तो यहाँ पे अभी आप दोनों सेपरेशन में हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, पर यहाँ पे अभी आपके पार्टनर जो है रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं क्योंकि वो इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते, इस रिश्ते में वो स्टक है, इस रिश्ते से बाहर नहीं जाना चाहते। ठीक है, आपको कॉल मैसेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, बात करना चाहते हैं आपसे, अपने बिहेवियर में थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाना चाहते हैं, अपने बिहेवियर को थोड़ा चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हैंगमैन सिचुएशन में है भी आपके पार्टनर, तो वो बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं, अपने रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा नॉलेज ले रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक हो रही है मेरे से, या किस
कहाँ से मेरी बिहेवियर में मुझे चेंज लाके मेरी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, मेरे इस रिश्ते में इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करेंगे अपने बिहेवियर में, अपने नेचर में, ठीक है। आपको कॉल मैसेज करना चाहते, प्लानिंग कर रहे, कुछ क्रिएट करेंगे आपके लिए, बैलेंस लेके आएंगे लाइफ के किसी भी एरिया में जहाँ पे आप दोनों की लव लाइफ में या इनकी फैमिली में या वर्क में जहाँ भी इनबैलेंस हो रहा था, वहाँ पे लाइफ के सारे एरिया ही वो बैलेंस में लेके आएंगे और इस रिश्ते के लिए कोई एक्शन लेने के मूड में है। चलिए अब देखते हैं, कुछ और बताना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना है या कोई और बात कहनी है, देखते हैं। चलो एस ऑफ सोर्ड्स, 5 of cups, ace of wands, page of wands and hierophant। उसके बाद यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई हार्श कम्युनिकेशन हुई थी जिस वजह से अभी आप लोग सेपरेट हो, बट यहाँ पे आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा दुखी है आपके बगैर, आपसे जो आपके साथ बिताया हुआ टाइम है, आपके साथ बिताया हुआ जो टाइम है या फिर मोमेंट है, वो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यहाँ पे मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब इतना मिस कर रहे हैं कि वो अपना प्रेजेंट नहीं जी पा रहे, वो अपने पास्ट की या फिर जो गलतियां हैं उनको भी याद कर रहे हैं या फिर आपके साथ बिताई हुई जो भी मेमोरीज है उनको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा गिल्ट की भावना में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। गिल्ट दिखाई दे रहा है, फेलियर को मैं ये कर रहे कि मैंने इस रिश्ते को संभाला नहीं, इस रिश्ते को मैंने मतलब ऐसे ही जाने दिया। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंदर से अपने आप को ब्लेम किया जा रहा है। ब्लेमिंग जो नेचर है ना इस टाइम पे अभी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कि मैंने जो अभी सिचुएशन जो हुई है हम दोनों की लव लाइफ में वो उसका कारण मैं हूँ। तो यहाँ आपके पार्टनर अपने ऊपर ब्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उन्हें क्लैरिटी मिल चुकी है कि कहाँ से कौन सी प्रॉब्लम हुई है और कैसे कैसे मैंने इस रिश्ते में रायता फैलाया, उस चीज़ की क्लैरिटी मिल चुकी है। उनके थॉट में क्लैरिटी आ चुकी है, तो वो इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग करने की वाइब्रेशन में है। आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करेंगे। आपके साथ थोड़ा सा अपना जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ी सॉफ्ट करने के वाइब्रेशन में है कि पहले चाहते तो वो है कि जैसे एक अपनेपन का एक झगड़ा होता है ना कि मैंने कॉल नहीं किया तो तुमने भी कॉल नहीं किया, तुम मुझे भूल गई हो, मतलब थोड़ा आते ही साथ थोड़ा सा वो चाहते हैं कि अपनेपन वाला एक झगड़ा हो, पर वो सिर्फ एक दिखावे के लिए होगा। आपको अंदर से तो बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए है, आपको इमोशनली फिजिकली बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे हेरोफेंट आया है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है जो भी इश्यूज है रिजॉल्व हो जाएंगे और वो अपने फैमिली आपके फैमिली से ज़रूर बात करेगी और इस रिश्ते को ट्रेडिशन तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, सबकी रजामंदी से शादी होने के लिए वो तैयार है, ठीक है। यहाँ पे न्यू बिगनिंग की वाइब्रेशन है, आपको कॉल मैसेज आ सकता है। यहाँ पे उनका बहुत मन है आपसे बात करने का, काफ़ी टाइम से आप लोगों की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी पार्टनर की तरफ से, ठीक है। चलिए देखते हैं टाइमिंग। डेविल एनर्जी, तो यहाँ पे कुछ किसी तरह के नेगेटिव लोग या नेगेटिव एनर्जी आप पे हावी हो सकती है, तो थोड़ा सा अवेयर रहना है इस टाइम पे। ये 21 दिसंबर से लेके 20 जैन के बीच में शायद
आपकी वाइब्रेशन या आपका की हैप्पीनेस देख के वो आप पे क्या कह सकते हैं कि बुरी नज़र रख सकते हैं, जैसे बुरी वाइब्रेशन सेंड कर सकते हैं। टुमारो है, कमिंग संडे है, क्योंकि जब हम लोग किसी पोजीशन को अचीव कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा खुश महसूस करते हैं या खुशी वाली पोस्ट डाल देते हैं, कोई वीडियोस डाल देते हैं, तो लोग उससे जलना शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ा सा अपनी लाइफ को प्राइवेट भी रखना सीखो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि लोग आपकी खुशी में खुश होंगे, ठीक है। उसके बाद है जस्टिस। तो आपकी लाइफ में जस्टिस आएगा। लाइफ के किसी भी एरिया में जहाँ पे आपकी लाइफ में इनजस्टिस हो रहा था, वहाँ पे जस्टिस की वाइब्रेशन है। ये 23 सितंबर से लेके 22 अक्टूबर के बीच में। उसके बाद है चैरियट। तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी। ये है 21 जून से लेके 20 जुलाई के बीच में। या फिर अगर आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए थे तो रिटर्न की वाइब्रेशन है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी आपके पास आ सकते हैं, या फिर आप लोग ट्रैवलिंग करते हुए भी ट्रैवलिंग भी करने जा सकते हैं, ठीक है, कहीं। तो यहाँ पे हमें नहीं आता अपने दर्द का दिखावा करना। अकेले रोते हैं और सो जाते हैं। सच्चे प्यार की यही पहचान होती है। लड़ते हैं, झगड़ते हैं और फिर एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। जब साथ नहीं दे सकते हो तो झूठी उम्मीद भी मत दिया करो। प्यार क्या होता है हमें क्या पता था, बस एक दिन तुम दिखे और हमें हो गया। तुम्हारे साथ लाइफ कितनी प्यारी होगी। आई नीड यू। हाय दिल थोड़ी हिम्मत रख, वो जरूर आएंगे। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ और तुमने जिंदगी का नाम तो सुना ही होगा। मैंने पुकारा है तुम्हें अक्सर उस नाम से। चलिए, ये आपके पार्टनर के लव मैसेज भी हो गए। अब चलो देखते हैं एक डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। चलिए, पीस। तो आपको देखिए, आपको कहा जा रहा है कि आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। एंजल्स, डिवाइन, जो भी जिनके साथ भी आप जुड़े हैं उनके साथ आप जुड़ के रहिए। उनसे हेल्प जरूर मांगिए। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है टेम्परेरी है, आपको चिंता नहीं करनी है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे और अपने अंदर की ऊर्जा, मतलब अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखो, ठीक है। अपने काम पे ध्यान दो और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखो। आपको चिंता नहीं करनी, अपने आप को नेगेटिव नहीं होने देना, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन और एंजल्स आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको एक मदर की तरह संभाल के रखा है, ठीक है। तो आपको अपने काम पे और अपने इनर जो एनर्जी है, अंदर की एनर्जी है, उससे पॉजिटिव रखना, उससे नेगेटिव मत होने देना, क्योंकि वो नेगेटिव होगी तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगा आपका, ठीक है। देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई गाइडेंस। तो यहाँ पे यस का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी और वो रिसीव करने के लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। इफ़ यू बिलीव, तो आपको बिलीव रखना है और ट्रस्ट रखना है, ठीक है। अपने आप पे बिलीव होना चाहिए, इस रिश्ते पे बिलीव होना चाहिए जिस रिश्ते के लिए आप सोच रहे हो, इस रिश्ते को के ऊपर भी बिलीव होना चाहिए, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपने ऊपर भी डाउट नहीं होना चाहिए और डिवाइन पे भी डाउट नहीं करना है, ठीक है। लिसन योर इंट्यूशन, अपने मन की आवाज़ को सुनना शुरू करो। जिस दिन आप अपने मन की आवाज़ को सुनना शुरू करोगे ना, आपकी लाइफ में आपको लगेगा कि सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन तो मेरे पास है, मुझे किसी की नीड ही नहीं है। तो यहाँ पे जब भी आपको लगे कि मेरे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, डाउट्स आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए और अपने आप को मेडिटेशन मोड में बैठिए और फिर आप अपने क्वेश्चनों को दोहराइए। फिर उसमें जो क्वेश्चन है उसके आंसर आपको मिलना शुरू होंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको आंसर जरूर मिलेंगे, ठीक है। ट्रस्ट रखना है, अपने आप पे ट्रस्ट रखो। तो यहाँ पे डिवाइन जो है, ईश्वर जो है, वो आपके साथ है, आपके साथ कभी भी बुरा नहीं होने देंगे, ठीक है। आपके साथ हमेशा प्रोटेक्शन के साथ खड़े हुए।
चलिए यहाँ से देख लेते हैं। आपको एनिमीज से के जो एनिमीज है आपके, उनसे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, उसकी ब्लेसिंग आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद आपका थ्रोट चक्रा हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपके थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम थी, अगर आप अपनी बात को रख नहीं पा रहे थे किसी के सामने, तो आपका थ्रोट चक्रा जो हील होने वाला है, इसकी आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है। मतलब आप अपनी बातों को क्लियरली किसी के सामने रख सकते हो। ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है आपकी, और यहाँ पे आपकी लाइफ में जो भी आपने प्रे की है वो ईश्वर द्वारा सुन ली गई है, और यहाँ पे उस पे काम भी शुरू हो चुका है। तो आपको अपने जो भी अंदर के डाउट्स है वो क्लियर कर लो, अपने आप को रिलैक्स रखो, अपने आप को नेगेटिव मत होने दो, क्योंकि जब ये चीज़ें हमारे शरीर पे हावी होती है तो हमारी लाइफ स्टक हो जाती है, हमारी लाइफ में मूवमेंट बंद हो जाती है, हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तो यहाँ पे अपने आप को रिलैक्स रखो, क्योंकि जब आप ठीक होंगे, आप रिलैक्स होंगे, आप हल्का महसूस करोगे, तो आपके सारे काम भी स्टेप बाय स्टेप बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ट्रस्ट रखना है बस डिवाइन पे, क्योंकि ईश्वर कभी भी किसी का बुरा नहीं होने देते। हमारे कर्म है जो हमें थोड़ा सा ये फेस करना पड़ता है, तो वो भी आराम से फेस हो जाते हैं, अगर आप उसको भी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अगर उसको क्लियर करते रहोगे, तो ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।